हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अभी तक जो हम टेंस सीखे हैं, पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को सभी टेंसों की पहचान बहुत डिटेल में मैंने बताया है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और अंत में देखेंगे कि मैं सभी टेंसों को मिला करके इंग्लिश कैसे बोला जाता है उस पर मैं बारीकी से चर्चा करने वाला हूं। तो बिल्कुल आप अंत तक जरूर देखिएगा, समझिएगा कि टेंस का प्रयोग करके अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। तो अंत तक देखिएगा और समझिएगा। फिलहाल आइए हम टेंस की बात करें, और जो टेंस की बात करने जा रहे हैं वो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यदि हिंदी में जानना चाहेंगे आप इसे तो पूर्ण अपूर्ण वर्तमान का, अर्थात इसमें कार्य पूर्ण भी रहेगा अपूर्ण भी रहेगा और हम वर्तमान की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप आइए इस टेंस की पहचान सीखते हैं। पहचान की बात करें, हम लोग इस टेंस की पहचान की बात करें तो आप देखेंगे वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो प्लस समय दिया जाता है। रहा है, रही है, रहे हो, समय दिया रहता है। दूसरी जो पहचान आपको मैं बताने जा रहा हूं वो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो। आप समझिएगा पहले इसको। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं और दूसरा वाक्य है मैं पढ़ाता रहा हूं। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, इसमें टाइम मेंशन कर दिया गया है, जबकि दूसरा वाक्य मैं कह रहा हूं मैं पढ़ाता रहा हूं, मैं बोलता रहा हूं। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि कार्य काफी लंबे समय पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। तो इसके लिए हम इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट, हैव, हैज, ये आपका परफेक्ट हो गया। इसमें क्रिया का तीसरा रूप लग जाता है हैज है प्लस V4 का मतलब होता है क्रिया में आएंगी, देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, देन आपका सिंस हो जाएगा, देन फार हो जाएगा और टाइम हो जाएगा। सिंस की बात होती है पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह से, 2 बजे से, सोमवार से, 1990 से, बचपन से, श्री कृष्ण जन्माष्टमी से, दिवाली से, अर्थात किसी निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फार की बात है तो इसके लिए घंटों, दिनों, सप्ताहों, महीनों, वर्षों, 5 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं, वो 2 घंटों से खेत में काम कर रहा है, हाँ, वो 2 दिनों से विद्यालय नहीं आ रही है। तो इस तरह के वाक्यों को करने के लिए हम फॉर पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं, अर्थात अनिश्चित समय होता है। तो आप आइए हम एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। जैसे कहा जाए कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, वह 2 दिनों से
विद्यालय विद्यालय नहीं जा रहा है। तो आप एक साथ दोनों देखेंगे, सिंपल और नेगेटिव की बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, मैं सुबह से सब्जेक्ट हो जाएगा, मैं की अंग्रेजी हो जाएगी आई के साथ, चूंकि पिछला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हम सीखे हैं वही रहेगा, बीन कॉमन है, बीन सबके साथ हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव बीन पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। दूसरा जो हो जाएगा आपका, वो 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रही है, जा रहा है बल्कि, तो क्या हो जाएगा, ही हैज, देखिए नॉट के लिए यहां पर हम नॉट लिखेंगे दोनों के बीच में, ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, he has not been going to school for 2 days, he has not been going to school for 2 days। आपने देखा सिंपल नेगेटिव को। आइए हम यहीं पे देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के लिए जो वाक्य के शुरू में क्या शब्द रहेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हैज सब्जेक्ट नॉट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हिंदी में वाक्य रहेगा, क्या वे लोग 1990 से इस शहर में नहीं रह रहे हैं। हो जाएगा, क्या वे लोग 1990 से इस शहर में नहीं रह रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या शब्द है और हमारा सब्जेक्ट वे लोग है। तो वे लोग के सब्जेक्ट के अंग्रेजी दे होता है, दे के अनुसार हैव लगेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैव दे नॉट भी है इसमें, हैव दे नॉट बीन, हैव दे नॉट बीन रहना का अंग्रेजी होता है लिव, हैव दे नॉट बीन लिविंग इस शहर में, हैव दे नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी since 19 आप ऐसे भी लिख सकते हो और 1919 आप वर्ड में भी लिख सकते हो। Have they not been living in this city since 1990। तो आपने देखा कि सिंपल नेगेटिव और फर्स्ट टाइप में नेगेटिव इंट्रोगेटिव। और आइए हम बढ़ेंगे दूसरे तरफ और वहां देखेंगे हम डबल इंट्रोगेटिव। क्या देखेंगे, डबल इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे शब्द लगा रहता है। क्या होता है हमारा, देखिए WH हैव सब्जेक्ट नॉट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो अब यहाँ पे एक वाक्य लिखे हम लोग, आप लोग 2 घंटों से खेत में क्या कर रहे हैं। आप लोग
2 घंटों से खेत में क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, क्या अंग्रेजी यहाँ पे लिखेंगे व्हाट। आप लोग हैं तो आप लोग तो अंग्रेजी होती है यू, और उसके अनुसार हम लिखेंगे हैव। व्हाट हैव, सब्जेक्ट में यू, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग for 2 hours, what have you been doing for 2 hours in the field, what have you been doing for 2 hours in the field। आप 2 घंटों से खेत में क्या कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सभी प्रकार के वाक्यों को यहाँ पे देख लिया। और एक दो जो मैं आपको पहचान बताया था उसके बारे में आप समझिएगा, उसके बारे में आप समझने का प्रयास करेंगे। अब देखेंगे इसको, उसके बगल में चूंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो 2 समय नहीं रहेगा, मैं पढ़ाता रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग, वो लोग खेलते रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग, मैं बात करता रहा हूं। आई हैव बीन टॉकिंग, अर्थात ये जो कार्य है काफी देर से चल रहा है। तो आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया। सीखने के बाद मैंने कहा अंत में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्पोकन इंग्लिश में बोलेंगे कैसे। तो देखिए कोई भी सेंटेंस दे देते हैं, जैसे मैं कह रहा मैं 2013 से मैं पढ़ा रहा हूं। तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2013, I have not been teaching since 2013. Have I been teaching since 2013? Have I not been teaching since 2013? Then how have I been teaching since 2013? And then how have I not been teaching since 2013? तो आपने देखा कि मैंने सभी तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बोला। आइए शुरू से एक बार मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि कोई भी वाक्य हम ले लेंगे, जैसे वह क्रिकेट खेलता है। अब इसको बोलते हैं पूरा सभी प्रेजेंट के सभी पार्ट आज मैंने कंप्लीट करा दिया। आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे और कैसे प्रैक्टिस करना है आपको मैं बता रहा हूं। देखिए वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, he does not play cricket, does he play cricket, does he not play cricket, why does he play cricket and why does he not play cricket। कंटीन्यूअस में he is playing cricket, he is not playing cricket, is he playing cricket, is he not playing cricket, why is he playing cricket and then why is he not playing cricket। आपने देखा प्रेजेंट कंटीन्यूअस को। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, he has played cricket, he has not played cricket, has he played cricket, has he not played cricket, how has he played cricket then how has he not played cricket। और बढ़ेंगे अब आज का जो टेंस हम लोग पढ़े हैं कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं। I have been playing cricket since morning, I have not been playing cricket since morning, have I been playing cricket since morning, have I not been playing cricket since morning, and then why have I been playing cricket since morning, and then why have I not been playing cricket since morning। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से आपको समझाया, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, लगातार करेंगे, तमाम तरह के वाक्यों को करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।